गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 5 के माध्यम से अल्कोहल के विरचन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने लेक्चर 3 में अल्कोहल के विरचन का ये टॉपिक स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में हमने एल्कीनों से अल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार से होता है ये सीखा था। और लेक्चर 4 में हमने ग्रिग्नार्ड विकर्मक से अल्कोहलों के विरचन को देखा था। तो अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे वो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 की जो वीडियो है नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को ओपन कर वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि मेरे आज के इस टॉपिक की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे और ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लेक्चर 5 में अल्कोहल के विरचन की और कौन कौन सी विधियां हैं। तो अल्कोहल के विरचन की 2 विधियां हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब तीसरी जो विधि आती है अल्कोहल के विरचन की वो है एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से। स्टूडेंट देखिए, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना या दोनों साथ भी होते हैं। तो देखिए एल्डिहाइड जिसे हम क्या लिखते हैं RCHO और कीटोन जिसे क्या लिखते हैं RCOR। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जब अपचयन करवाते हैं तो एल्डिहाइड के अपचयन से हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। कौन से अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और कीटोन का जब हम अपचयन करवाते हैं तो उससे हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। कौन से अल्कोहल स्टूडेंट्स? 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये अपचयन करवाएंगे किस किस अपचायक की उपस्थिति में वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं यहां एरो के निशान के ऊपर क्या लिख रहा हूं? अपचायक। अब जब ये जो एल्डिहाइड समूह है ये प्राथमिक अल्कोहलिक CH2OH समूह में चेंज होगा तो यहां 2 हाइड्रोजन प्रयुक्त होंगे। कितने? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और जो दूसरा है वो इस कार्बन पे जुड़ेगा। यानी यहां से आपको एक पाई बंध को तोड़ना है। 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन पे एक इस कार्बन पे जोड़ना है। इसी प्रकार कीटोन का जब हम अपचयन करवाएंगे तो उसमें भी 2 हाइड्रोजन प्रयुक्त होंगे, एक इस ऑक्सीजन पे एक इस कार्बन पे, जिससे हमें ये 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। अब यहां हम बात कर लेते हैं कि एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं उनके अपचयन से 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल तो मिलते हैं, लेकिन यहां अपचायक के रूप में कौन कौन से अपचयन कर्मक लिए जा सकते हैं वो देखते हैं। तो यहां जो एरो के निशान के ऊपर अपचायक लिखा है यानी अपचयन कर्मक वो कौन कौन से हो सकते हैं इस अभिक्रिया में? जटिल धातु हाइड्राइड हो सकता है यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके अलावा धातु और विलायक जैसे एथेनॉल, सोडियम प्लस एथेनॉल, यानी अगर ये अपचायक लिया जाता है तो इसको बूमो-ब्लाक अपचायक बोलते हैं या इस अपचयन को बूमो-ब्लाक अपचयन बोला जाता है। यानी सोडियम प्लस एथेनॉल जो यहां अपचायक लेंगे इस अपचायक का नाम होता है बूमो-ब्लाक अपचायक। इसके अलावा तीसरा यहां ले सकते हैं सोडियम अमलगम। सोडियम और मरकरी का जो मिश्रण होता है उसे सोडियम अमलगम बोला जाता है और उसके साथ लेंगे जल, सोडियम अमलगम तथा जल। इसके अलावा निष्क्रिय जो विलायक होते हैं, कौन से? निष्क्रिय विलायक की उपस्थिति में, निष्क्रिय विलायकों की उपस्थिति में प्लेटिनम या पैलेडियम के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से, यानी यहां अपचायक के रूप में ये जो मैंने यहां पर 4 ये अपचायक लिखे हैं इनमें से कोई भी एक हम ले सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन के लिए, जिससे हमें एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं अल्कोहल के विरचन की
जो 4 नंबर विधि है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन से। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो व्युत्पन्न है वो है एस्टर। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 और व्युत्पन्न होते हैं, लेकिन हम यहां बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसका जो एक व्युत्पन्न है एस्टर, उसके अपचयन से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो व्युत्पन्न है ये है एस्टर। कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न इसे बोलेंगे एस्टर, एल्किल एल्केनोइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब हम क्या करवाएं, अपचयन, तो यहां अपचायक के रूप में क्या लेना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और हमें इस COOH समूह को इस प्रकार से चेंज करना है। तो यहां मुझे 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, ये ऑक्सीजन हटानी है। तो ये जब ऑक्सीजन हटेगी तो वो जल के रूप में हटेगी ऐसे। तो इसका मतलब यहां पर 4 हाइड्रोजन प्रयुक्त होंगे, जिसमें से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकाल देंगे और बचे 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेंगे, जिससे हमें 1 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति होगी। ये देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब अपचयन किया किस अपचायक की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये है एस्टर, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। इसकी अभिक्रिया जब हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाते हैं, यानी इसका अपचयन जो होगा वो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहां भी 4 हाइड्रोजन प्रयुक्त होंगे। कितने? 4 हाइड्रोजन, जिसमें से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे और 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे और 1 इस ऑक्सीजन पे। यानी यहां से आपको क्या करना है, कार्बन एल्कोक्साइड के बीच का ये बंध तोड़ना है। 3 हाइड्रोजन लेने हैं, 4 में से 2 यहां, 1 यहां और 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ना है, जिससे हमें 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो प्राप्त होंगे। ये देखिए, ये क्या प्राप्त हो चुके हैं अपने को यहां, 1 डिग्री एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके एस्टर के अपचयन से हमने 1 डिग्री एल्कोहल को प्राप्त कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल के विरचन की जो 5वीं विधि है वो है हेलो एल्केनो से। किससे? हेलो एल्केनो से। हेलो एल्केन यानी RX, एल्किल हैलाइड, इससे हम एल्कोहल को बनाएंगे। तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं उसकी क्रिया जब जलीय NaOH या जलीय KOH या फिर नम Ag2O, सिल्वर फर्स्ट ऑक्साइड जो है, उसके साथ करवाते हैं। किनकी अभिक्रिया? एल्किल हैलाइडों की। ये देखिए, एल्किल हैलाइडों की क्रिया जब हम किससे करवाएंगे, जलीय NaOH या जलीय KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड से, यानी सिल्वर फर्स्ट ऑक्साइड से। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के जरिए हमें एल्कोहल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे स्टूडेंट्स? एल्कोहल। अब ये अभिक्रिया देखिए कैसे होगी। ये RX में ये जो X समूह है ये है नाभिक रागी, नाभिक स्नेही, और NaOH जो है इसमें ये OH नेगेटिव, ये पार्ट क्या है, नाभिक स्नेही। तो एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन करेगा, जिससे हमें यहां ROH मिलेगा और साथ में NaX, और इसी प्रकार यहां साथ में क्या मिलेगा, KOH। तो ये क्या प्राप्त हो चुके हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। अब हम RX की क्रिया जब नम सिल्वर फर्स्ट ऑक्साइड से करवाएंगे तो साथ में एक जल का अणु भी लिखना पड़ेगा। ये देखिए, इसके 2 अणु और एक अणु सिल्वर फर्स्ट ऑक्साइड का और एक अणु जल का।
तो इसका इस प्रकार से हमें डिस्कशन करना है कि ये ROH जो है मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाए। तो ये 2 सिल्वर और 2 X, ये 2AgX के रूप में बाहर हो जाएंगे और ये OH एक और ये जो ऑक्सीजन है इस H के साथ जुड़कर दूसरा OH बनाएगा और दोनों OH इस R पे जुड़ेंगे तो क्या मिलेंगे? 2 एल्कोहल के अणु। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेलो एल्केनो से हमने एल्कोहलों का निर्माण कर लिया। तो एल्कोहलों के विरचन की ये 5वीं विधि हो गई। अब हम चलते हैं एल्कोहलों के विरचन की जो 6ठी विधि है, वो है एस्टर। एस्टर के जल अपघटन से। किससे? एस्टर के जल अपघटन से। अब देखिए एस्टर जो है उसका फॉर्मूला ये लिखा मैंने RCOR, और हम जानते हैं एस्टर वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें COR ये समूह मिलता है। तो एस्टर जो है इसका मैंने एक सामान्य फॉर्मूला लिख लिया RCOR'। एस्टर का जल अपघटन किसी तनु खनिज अम्ल की उपस्थिति में, जैसे कि तनु H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएं, तो आपको क्या करना है? ये C और OR' के बीच का बंध, यानी ये जो कार्बन है और ये एल्कोक्साइड है, इनके बीच का ये बंध तोड़ना है। तो ये जो समूह है वो एसिल समूह बनेगा और ये एल्कोक्साइड, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, और यहां हम जानते हैं जल अपघटन होगा तो जल द्वारा किसी यौगिक का 2 या 2 से अधिक भागों में अपघटन किया जाता है और जल भी इसमें आयनिक होता है। तो ये देखिए यहां पॉजिटिव पार्ट जो है वो नेगेटिव के साथ जोड़ना है और ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, जिससे हमें यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्या प्राप्त होगा? साथ में एल्कोहल R'OH। तो देखिए स्टूडेंट, हमने एल्कोहल को किससे प्राप्त किया? एस्टर के जल अपघटन से। ये देखिए एल्कोहल हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एल्कोहलों के विरचन की जो लास्ट विधि है वो dem देखते हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स? एलिफेटिक 1 डिग्री एमिनो से। एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन से हम एल्कोहल का विरचन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं, जो एमीन है, एमीन क्या होती है? एमीन होती है अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न। एमीन बोला जाता है अमोनिया जो है उसका क्या व्युत्पन्न? या तो एल्किल व्युत्पन्न या एरिल व्युत्पन्न। अमोनिया के 1 या 2 या 3 हाइड्रोजन जो होते हैं उनको जब हम एल्किल या एरिल समूह से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें इस प्रकार से ये उत्पाद प्राप्त होते हैं, RNH2 या ARNH2, R2NH या AR2NH। इसी प्रकार ये R3N या AR3N। तो देखिए ये दोनों जो है 1 डिग्री एमीन है, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। अब इधर वाले ये है एलिफेटिक और ये वाले क्या है? एरोमेटिक। तो हम यहां बात करेंगे एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन से, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है? RNH2 1 डिग्री, ये एलिफेटिक एमीन है। यानी अब हम एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन से किसका निर्माण करेंगे? एल्कोहल का। तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन को मैंने इस प्रकार से लिख लिया RNH2। इसकी क्रिया किससे करवाएंगे? नाइट्रस अम्ल से। किससे करवाएंगे स्टूडेंट्स? नाइट्रस अम्ल। देखो नाइट्रस अम्ल होता है स्टूडेंट्स HNO2, और नाइट्रस अम्ल को हमेशा ताजा बनाना पड़ता है। इसको ताजा बनाने के लिए क्या करते हैं? सोडियम नाइट्राइट और HCl की क्रिया करवाते हैं। किसकी अभिक्रिया? सोडियम नाइट्राइट और HCl की। तो ये देखिए यहां से NaCl बाहर हो जाता है और ये HNO2 जुड़कर HNO2 का निर्माण कर देता है। तो ये हमें लेना है इस अभिक्रिया, क्या? नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल को मैं ऐसे लिख सकता हूं HONO। तो ये जो नाइट्रस अम्ल है इसकी क्रिया 1 डिग्री एमीन से जब होगी तो आपको इस प्रकार से ये मुख्य उत्पाद बनाना है। ये मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? एल्कोहल। इसके अलावा सह उत्पाद ये भी बनेगा। ये क्या बनेगा? जल।
और ये जो बीच में रह गए ये क्या है N2 यानी नाइट्रोजन का अणु, डाई नाइट्रोजन गैस। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन और नाइट्रस अम्ल की क्रिया से हमने क्या बना दिया, एल्कोहल। यदि हम यहां मेथिल अमीन लेते हैं, R की जगह CH3 ग्रुप रखते हैं, तो इस अभिक्रिया से हमें मेथनॉल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि क्या प्राप्त हो जाएगा, डाईमेथिल ईथर या मेथॉक्सी मेथेन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अल्कोहल के विरचन का ये टॉपिक पूरा कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज की ये लेक्चर की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।